ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है और सभी अपने पितरों के तर्पण, पिंडदान और सभी पितृ दोष को शांत करने और पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय और पूजा पाठ भी कर रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितरों के देवता कौन होते हैं और इनको बिना प्रसन्न किए पितरों को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, और ना ही पितरों को जो आप पानी देते हैं वह सब इस देवता को प्रसन्न किए उन तक पहुंच पाता है। तो कौन है ये देवता और पितरों की मुक्ति के लिए इनका आह्वान करना क्यों होता है ज़रूरी? तो आज हम आपको इस वीडियो में ये सब बातें बताएंगे। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। और आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो आपको यदि पसंद आता है तो कृपया एक लाइक भी कर दें। तो आइए जान लेते हैं कौन है पितरों के देवता। तो पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि हमारे पूर्वज मरने के बाद पितरलोक में निवास करते हैं। इस पितृलोक में एक दूसरा संसार होता है जहाँ पर यहाँ जैसा जीवन होता है। आप जो भी चीज़ें पितरों को अर्पित करते हैं वे उन तक उसी लोक में पहुँचती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितरों का देवता कौन है? तो पितरों के देवता का नाम अरेमा है। भगवान अरेमा का नाम लिए बिना पितरों का तर्पण नहीं किया जा सकता। तो आइए जानते हैं पितृलोक के देवता भगवान अरेमा के बारे में। तो ऋषि कश्यप की पत्नी के 12 पुत्र थे, उनमें से एक अरेमा थे। अदिति के तीसरे पुत्र और आदित्य नामक सौर देवता में से एक अरेमन या अरेमा को पितरों का देवता भी कहा जाता है। आकाश में आकाशगंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। सूर्य से संबंधित इन देवताओं का अधिकार सुबह और रात्रि के चक्र पर है। चंद्रमंडल में स्थिति पितृलोक में अरेमा सभी पितरों के अधिपति नियुक्त हैं। वे जानते हैं कि कौन सा पितृ किस कुल का और किस परिवार से है। अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण मतलब अरेमा और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पितरों में श्रेष्ठ है अरेमा। अरेमा पितरों के देव हैं और इंद्रदेव के भाई भी हैं। पुराणों के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। जड़ चेतन मई सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं। इनके प्रसन्न होने से पितरों की तृप्ति होती है। श्राद्ध के समय इनके नाम से जल दान किया जाता है। यज्ञ में मित्र मतलब सूर्य तथा वरुण मतलब जल देवता के साथ स्वाहा का हव्य और श्राद्ध में स्वाधा का कब्ब दोनों स्वीकार करते हैं। पितृ पक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के साथ 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वज के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितृ कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वयं पितृ तर्पण किया जाता है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि पितृ कितने प्रकार के होते हैं। तो पुराणों के अनुसार मुख्यतः पितृ 2 श्रेणियों में रखा गया है। पहला दिव्य पितृ
और दूसरा मनुष्य पितृ। दिव्य पितृ उस जमात का नाम है जो जीवधारियों में कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करता है। इस श्रेणी का प्रधान यमराज है। यमराज की गणना भी पितरों में होती है। काव्य, वाननल, सोम, अरेमा और यम, ये 4 श्रेणी मुख्य गण प्रधान है। अरेमा को पितरों का प्रधान माना गया है और यमराज को न्यायाधीश। इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले जैसे अग्निस्व देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं, सोमसद या सोमपा साध्यों के प्रतिनिधि तथा बहिपर्द गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सुपर्ण, सर्प तथा यक्षों के प्रतिनिधि होते हैं। इन सबसे गठित जो जमात है वही पितर होते हैं। यही मृत्यु के बाद न्याय करती है। ठीक है, तो क्या आप लोग जानते हैं कि पितृ लोक की तरह पक्षी लोग भी होता है? तो चलिए जान लेते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के अर्धव भाग में माना गया है। यह आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहते हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से गंगा मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षी के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। ठीक है, तो पितृ चाहे किसी भी योनि में हो, वे अपने पुत्र, पुत्रियां एवं पौत्र के द्वारा किया गया श्राद्ध का अंश स्वीकार करते हैं। इससे पितृगण पुष्ट होते हैं और उन्हें नीच योनि से मुक्ति मिलती है। यह कर्म कुल के लिए कल्याणकारी होता है। तो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, पितृ का तर्पण कोई भी कर सकता है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनके पितृ उनके दरवाजे से वापस दुखी होकर लौट जाते हैं और पूरे वर्ष वे लोग उनके श्राप से दुखी रहते हैं। पितरों को दुखी करके भला कौन सुखी रह सकता है? इसलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक होता है। श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन ब्रह्म, गरुण, वायु, विष्णु, वराह, मत्स्य आदि पुराणों में एवं महाभारत में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। तो ठीक है, बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।